परमेश्वर के वचन यशायाह नबी का किताब, यशायाह नबी का किताब उसकी 41 अध्याय निकालिए। यदि आपके पास धर्मशास्त्र बाइबल है, उसकी 10 से लेकर मैं 13 आयत तक पढ़ना चाहता हूं। यशायाह का बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 to 13। यहां प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। ये आज की जीवित परमेश्वर वचन है और यहां से मैंने बोलने का शीर्षक दिया, मत डर मैं तेरे संग हूं। मत डर मैं तेरे संग हूं। डू नॉट फियर, आई एम विथ यू। डू नॉट फियर, आई एम विथ यू। परमेश्वर के वचन आज बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन में बताया गया। भाई बहन, ये वचन प्रभु ने बताया क्योंकि इंसान किसी न किसी बात से डरता रहता है। इंसान इसलिए खुदा को मालूम था कि हर एक मैंने बनाया हुआ जाति किसी न किसी बात से हर वक्त डरता है। और बाइबल में ऐसा भी लिखा, ऐसी बातें हैं कि ये मत डर बोलने वाली बातें कम से कम 365 के समय दिन लिखा हुआ है। 365 मतलब साल में 365 दिन होती है, तो 365 मतलब हर एक दिन इंसान किसी न किसी बात से डर जाता है। मेरा क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, क्या होगा बोल के इंसान किसी न किसी बात से डरता रहता है। इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ी आश्चर्य बातें यहाँ पर बताई गई है कि मत डर मैं तेरे संग हूं। देखो, जहां पर भी परमेश्वर कहता है मत डर, वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं। प्रभु इतना अद्भुत वचन देता है। देखो, हर एक जगह में जहां पर भी प्रभु बोलता है मत डर मेरे बेटा, मत डर मेरी बेटी, जहां बोलता है वहां पर मैं तेरे संग हूं बोलता है। जब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर आपके साथ साथ में उसने वादा किया है कि मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर के वचन हमेशा ये बात का जोर दे रहे हैं। आपने कभी अनुमान लगाया जब बाइबल पढ़ने वाले लोग, देखिए जहां पर भी खुदा कहता है कि हे मेरे बेटा मत डरना, परमेश्वर वहां बोलता है कि क्यों नहीं डरे, कैसे हम नहीं डरे। हम तो डर तो आ जाती है, किधर से कहीं न क्या होने वाला, कैसा होने वाला आ जाता, लेकिन कहता है फिर प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमेशा इस वचन के साथ, डर के साथ में प्रभु कहता है कि मैं उसके अपने आप को प्रभु वहां जाहिर करता है। इसलिए आज के खंड में भी परमेश्वर का वचन में लिखा, उसके बच्चे किसी से भी भय ना खाए, उसके बच्चे किसी से भी न डरे। प्रतिदिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। ये डर जो आत्मा है एक दुष्ट आत्मा की ओर से आ जाती है, एक अविश्वास से आ जाती है। आपका विश्वास थोड़ी सी भी कमी होने लगी आपने लाए जीवन में, ये डर आना शुरू करेगा। देखो, आपने कई गलत बातें सुनी, आपने कोई भी चीजें सुनी, डॉक्टर की बातें सुनी या किसी भी चीज आएगा ना, तब आपके अंदर में मन घबराने लगता है, डर आने लगता है, प्यार एकदम आपका भयभीत होने लगते हैं। ये चीजें आती है। देखो, कहीं भी घर में भी ऐसी कुछ बातें गलत बातें आप करना शुरू करते हैं तो वहां पर डर आना शुरू करेगा, और ये शैतान की ओर से, ये दुष्ट आत्मा की ओर से आता है और आपको परेशान करती है। इसलिए प्रभु कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, मैं मेरे साथ करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है। परमेश्वर ने ऐसा बात बताया, जब
इजरायली लोग को परमेश्वर ने मिस्र से गुलामी अवस्था से निकाल के लेके आया। जब परमेश्वर ने निकाल के लेके आ रहा था तो परमेश्वर के लोग वहां पर जब चलते चलते आगे, एक बार क्या हुआ, तो जब आगे देखे तो लाल समुद्र है, पीछे देखे तो उस फारो का सैनिक आ रहे थे, फिरौन के सैनिक लोग उनको फिर पकड़ने के लिए, उनको लेकर जाने के लिए, उनको मारने के लिए आ रहे थे। तो इजरायली लोग डर गए, इजरायली लोग वहां पर डरने लगे और डरने के बाद कहते हैं कि क्या वो डरने लगे, उन लोग को ये मालूम नहीं हुआ कि हमारा सेनाओं का यहोवा इनके सेनाओं से बहुत मान है, बोलने में भूल गए, उन लोगों ने भूल गए और डरने लगे, अभी क्या होगा, हमारा क्या होने वाला है। इजरायली घबराने लगे। तो परमेश्वर ने वहां पर बोला, देखो आज तुम बड़े काम देखने वाले हो, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मैं परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। यदि आप प्रभु निर्गमन का किताब में देखेंगे उसके 14 अध्याय में प्रभु के वचन में ये बातें परमेश्वर ने कहा गया है। तो इसलिए उसकी 13 आयत में हम परमेश्वर देखे, एक्सोडस चैप्टर 13 में हम जब 14 का 13 में देखें, निर्गमन 14 का 13 आयत में लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार के काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। आमीन। परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ, आप डरने नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है तुम बड़े बड़े काम देखोगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि उत्पत्ति की किताब में आप देखोगे, आप ऐसे घबरा जाएंगे, हर दिन कोई ना कोई बात सुनेंगे, आप घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप में सब लोग घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में देखो क्या लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम्हारा विरोधी जैसे भी क्यों न हो। प्रभु कहता है, देख जो तुझसे क्रोध रखेंगे, जो तुझसे बैर रखेंगे वो लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ने चाहते हैं, जो तुझसे बुरा चाहते हैं, वो कह जाए उनका मुंह काला करेगा खुदावन। आप लड़ने वाले नहीं है। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे आगे होकर लड़ाई करूंगा, आप डरना नहीं है। परमेश्वर में आपने भरोसा करनी है। देखो आगे क्या लिखा है, और जो तुझसे लड़ते हैं उसे तू ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। कहां प्रभु पहुंचा देगा उनको, तुम्हें ढूंढने पर भी वो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो नहीं मिलेंगे। जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर रहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वादा है भाई, इसलिए अपने आप को मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्यों घबराते हैं, हम क्यों विचलित हो जाते हैं, क्यों हम दुखित हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से ज्यादा हम दूसरे के काहे को एक बात पर लगा दिया, इसलिए हम डर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर ध्यान मत दे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का ये वादा है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को कभी भी डर की आत्मा नहीं दी गई है। परमेश्वर का दूसरी तीमुथी का किताब 1 अध्याय का 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे भय की आत्मा नहीं दिया गया हूं, मैं तुझे सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा मैंने तुझ पर डाला गया है। आमीन। प्रभु की सामर्थ्य की आत्मा प्रभु ने हमें दिया गया। तो इसलिए भाई आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यदि आप देखेंगे प्रेरित का किताब उसकी 18 अध्याय में, प्रेरित बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 उसका 9 और 10 आयत में जब आप वहां देखते हैं, परमेश्वर पौलुस जो प्रभु का दास है वो भी डर रहा था, घबरा रहा था, और परमेश्वर ने उसको क्या बोला है मैं पढ़ देना चाहता हूं। देखा है प्रभु के एक रात दर्शन देकर पौलुस को कहा, पौलुस को क्या कहा, प्रभु ने कहा मत डर, वरन कहे जा और चुपचाप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और जो कोई तुझ पर चढ़ाई करे तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। प्रभु के वचन में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने आपको बार बार बताया गया। ये बात आपको कहने में बहुत ही ऐसा लगता है, लेकिन आप जब भी आप घबराना शुरू करेंगे, ये आयत आज देखो, आज यशायाह का किताब 41 का 10 आयत
आप मन में आपने करना। परमेश्वर ने ये बात बोला, हे बेटा हे बेटी मत डरना, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताकना, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाल रखूंगा, दाहिने बाएं हाथ से मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर हमेशा इस वचन के द्वारा मुझे हिम्मत देता है, मुझे ताकत देता है। आप विश्वासी होकर चलते हैं, थोड़ी सी भी माड़ा भी परिस्थिति हालात बिगड़ जाता है, भाई बहन हम फिर क्या करने लगते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं, परेशानी होने लगते हैं, तकलीफें होने लगता है, डरने शुरू करते हैं, अभी क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं बचाने वाला हूं। यदि आप देखो परमेश्वर के वचन में लिखा, व्यवस्था का किताब डिटोनोमी चैप्टर 31 में बहुत गजब की बात लिखी हुई है। 31 यदि आप निकाले व्यवस्था का किताब, मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं। जब इजरायली लोग घबराते समय परमेश्वर ने उनको ढांढस दिया। यहोशू घबरा रहा था, यहोशू में अभी तो जवान हो, मैं आगे इतने, अभी मूसा मर गया था, मूसा मरने के बाद यहोशू जोशुआ वो क्या हो गया, मैं तो जवान हूं, मैं इतने लोगों को कैसे प्रभु के देश में लेके जाऊंगा, वो घबरा गया था। परमेश्वर ने उसको फिर कहा, हे प्रभु ने क्या बोला, यहोशू को बोलता है कि हे यहोशू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने बताएगा। हम पढ़ेंगे व्यवस्था का किताब 21 की आपको पहले पढ़ेंगे हम 6 आयत, उसके बाद 8 आयत भी पढ़ेंगे। लिखा है, तू हियाबार और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा नहीं देगा और न छोड़ेगा। आमीन। हे मेरे भाई बहनों, आपको परमेश्वर धोखा नहीं देगा, मनुष्य आपको धोखा देगा, डर खिलाएगा, त्रास करेगा, भयभीत करेगा, लेकिन खुदा कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। परमेश्वर ऐसा दाहिने बात हाथ पकड़ा हो, हम डर जाते हैं भाई बहन, घबरा जाते हैं, थोड़ा सा परिस्थिति हमारी हालत बिगड़ जाती है तो हमें क्या करूं, किधर जाऊं, हमें डर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूं। प्रभु 8 की पढ़ी, 8 में भी लिखा हुआ है, उसी का 31 का 8 में डिटोनोमी लिखा हुआ है, वो तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ेगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। परमेश्वर बार बार अपने बच्चों में सब बताऊं तो यार, मैंने बोला ना साल में 365 दिन होती है, वो बार लिखा हुआ, कितने आयतें हैं प्रभु बोल रहा है, लेकिन आप ख्याल नहीं करते, क्योंकि हर एक दिन तुम्हें डरनी नहीं है, हर एक दिन ये मेरा वचन तो बोल, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे प्रभु कहता मैं तेरे, चाहे परिस्थिति की हो, तुम्हारे जीवन में खाना ना हो, कुछ भी ना हो, प्रभु से बीमारी हो, तकलीफें हो, तुम बहुत सारी मुश्किल में गुजर रहे हो, पर भी परमेश्वर कहता है कि मत डर, पर मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु का वादा है। इसलिए भाई बहन, आज आपको और मुझे परमेश्वर में भरोसा करना है, प्रभु में विश्वास रखना है। यिर्मयाह का किताब 46 का 28 आयत में भी ये बातें लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है कि मत डर। जब एक बार यीशु मसीह और चेले लोग नाव में बैठकर जा रहे थे, नाव में बैठ के जा रहे थे, तो चेले लोग भी थे और यीशु मसीह नाव में आराम से सो रहे थे। आराम से सोते हुए बहुत बड़ा तूफान आ गया। बहुत बड़ा तूफान आते हुए अभी नाव पर पानी भरने लगा, हिलने लगा, डूबने लगा, तो चेले लोगों ने इस भूल गया कि हमारे साथ यीशु भी है। चेले लोग भूल गए, गुरु जी हमारे पास में है, प्रभु हमारे पास में है, ये बात भूल गए और वो लोग क्या करने लगे, डरने लगे। अभी हम डरने वाले, मरने वाले हैं, अभी मरने वाले हैं। और उन लोग घबराते प्रभु यीशु को बोलने लगे, पुकारने लगे, प्रभु जी हमें बचाइए। आए प्रभु के पास में, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो तुम, क्यों घबराते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में बैठा हूं। जब यीशु ने उस आंधी को, तूफान को डांट दिया, उसी घड़ी वहां पर शांति छा गई, 80 शांति रहेगी। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम यीशु को विश्वास करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं हम जिंदगी में, हम यीशु के बच्चे हैं, हम यीशु पर भरोसा करते हैं, बोल के भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, उसके बाद डरने लगते हैं, फिर बोलेंगे प्रभु हमें बचा। तब फिर प्रभु परमेश्वर बोलता है, क्यों अविश्वास करता है, क्यों डरता है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। प्रभु के ये सब वचन हम देखते हैं। इसलिए भाई मैं आज सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमें डरना नहीं है। हालत कैसी भी हो, तुम्हारे विरुद्ध में बहुत सारे लड़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, लड़ाई करने आएंगे, पर वो उनकी मुंह काला करने वाला कौन है, मेरे परमेश्वर, जिस पर आप विश्वास करते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।